Hello students, today we are studying history class 7. First chapter is major developments in medieval period. Emergence of new era. History is divided into three major periods. हमारे इतिहास को तीन बड़े भागों में बांटा गया है, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। एंशियंट हिस्ट्री इंक्लूड्स द एंटायर पीरियड फ्रॉम स्टोन एज टू द 7th 8th सेंचुरी। हमारा प्राचीन इतिहास पत्थरों की कला से लेकर सातवीं 8वीं शताब्दी तक रहा। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट एंशियंट इंडिया इन क्लास 6। हम प्राचीन भारत के बारे में पहली ही कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेडिवियल इंडिया। अब हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। द मेडिवियल पीरियड इन इंडिया कवर्स द पीरियड फ्रॉम 700 AD टू अबाउट 1800 AD। मध्यकालीन भारत 700 AD से 1800 AD तक रहा। दिस लॉन्ग पीरियड ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इस लंबे समय को हमने फिर से दो भागों में बांटा, द अर्ली मेडिवियल पीरियड एंड द लेटर मेडिवियल पीरियड। पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 7वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा और उत्तर मध्यकाल 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। द मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द 9th सेंचुरी एंड कंटिन्यूज टिल डेट। और आधुनिक काल हमारा 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक रहा। स्ट्रगल इन अर्ली मेडिवियल इंडिया। हमारे संघर्ष जो हमने पूर्व मध्यकाल भारत में किए। इन द अर्ली मेडिवियल पीरियड वी फाइंड दैट वर कॉन्स्टेंट पावर स्ट्रगल्स अमॉन्ग द रिलीजन किंगडम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड फ्रीक्वेंट राइज एंड फेल ऑफ द किंगडम। पूर्व मध्यकालीन भारत में हमने कई तरीके के संघर्ष किए और कई उत्तर और दक्षिण भारत में कई राज्यों की स्थापित किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 646 शताब्दी में सेवरल रीजनल किंगडम्स एमर्ज थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कई सारे राज्यों को एक साथ मिला दिया गया। अलॉन्ग विथ इंटरनल ट्रबल्स, तुर्किश इन्वेंशन टू इंडिया बिगेन फ्रॉम 100 AD ऑनवर्ड्स। और 100 AD लगभग 1000वीं शताब्दी के लगभग तुर्किश का आगमन हुआ। दे टुक द एडवांटेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रगल एंड एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन इंडिया। उन्होंने संघर्ष के बाद अपने राज्यों की स्थापना भारत में की। कॉल्ड दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा गया, जिसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी से हुई। द सल्तनत फ्लोरिश्ड विदिन 1200 AD to 1526 AD, encountering the religion of तुर्क्स, खलजीज, तुगलक्स एंड लोदीज। जो सल्तनत 1200 AD से 1526 AD तक रही, उसे तुर्किस, खलजीज और तुगलक्स एंड लोदीज क्या रही। द दिल्ली सल्तनत वर ओवरथ्रो बाय द मुगल्स इन द 16th सेंचुरी। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों ने अपना राज्य स्थापित किया 16वीं शताब्दी में। इन मुस्लिम नियमों के आगमन के साथ इस्लाम में नई भाषा अरबी, फारसी एवं एक नई समृद्ध संस्कृति का विकास हुआ, जिसका नाम भारत इस्लामी संस्कृति था। मुसलमानों के आगमन से बिरयानी, कोरमा, पुलाव एवं आम, अंगूर, तंबाकू, मिर्च में नए प्रकार का खाना लाया गया और बर्फ भी इसी समय शुरू की गई। इसके आगे ऐतिहासिक स्रोतों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहली थी साहित्यिक और दूसरी पुरातात्विक स्रोत, जो कि मध्ययुगीन भारत के प्रयोगशाला स्रोतों के दो खंडों में विभाजित थे। पहले भारतीय लेखकों द्वारा एवं दूसरे विदेशी लेखकों द्वारा। पुरातात्विक स्रोतों में चित्रकला, हाथों से बने हुए मूर्तियाँ, उनके हथियार, उपकरण और कपड़े, सिक्के एवं बर्तन आदि शामिल हैं। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मतलब ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक इमारतों में एनी बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन कंसिडर्ड एज बिग मोन्यूमेंट्स।
फोर्ट्स, प्लेसेस, टेम्पल्स, हाउसेस एटसेट्रा। मतलब ऐतिहासिक इमारतों में कई तरीके के किले, जगह, मंदिर एवं घर हैं। स्टोन कटिंग, परफेक्शन एंड आर्ट ऑफ स्कल्प्टर एंड ब्रिलियंट। इसी काल में पत्थर कला, जो हस्तकला, पत्थरों पर हाथों से कला की जाती थी, उसका भी विस्तार वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट हेडिंग इज पेंटिंग। पेंटिंग इन मेडिवल पीरियड वेरी पॉपुलर। चित्रकला मध्यकालीन भारत में बहुत ही प्रसिद्ध थी। और इंक्रिप्शन आर हिडन रिकॉर्ड जनरली डीलिंग विथ रॉयल ऑर्डर और इंफॉर्मेशन अबाउट डोनेशन टू टेम्पल्स। इंक्रिप्शन का मतलब होता है जो पुराने समय में पत्थरों पर, मंदिरों में पत्थरों पर चित्रकला, मतलब चित्रकारी एवं लिखावट होती थी, उन्हें इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। एंड क्लॉथ एंड वेपन्स ऑफ द पीरियड टेल अस अबाउट द स्टाइल ऑफ वेलफेयर इन दोज डेज। वेपन्स मतलब हथियार जो उस समय कार्य करने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। कॉइन्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। और जो सिक्के होते थे वो सोने, चांदी एवं तांबे के बने हुए होते थे। कॉइन्स आर एनालाइज्ड एंड स्टूडिड टू गेट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सिक्कों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री, मीन्स भारतीय इतिहास पर भूगोल का असर। देश की भूगोल अपने इतिहास को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण मिले हैं उत्तर भारत के पहाड़ों, विशेषकर राजस्थान में पहाड़ों जो कि चित्तौड़गढ़, जोधपुर और जैसलमेर में है, जहाँ विशाल पत्थर के किलों का निर्माण हुआ था, जिन पर शत्रु भी आसानी से पहुँच नहीं सकते थे। द नेक्स्ट हेडिंग इज डाइवर्स नॉमिनेटिंग ऑफ इंडिया, भारत के विविध नामकरण। मध्यकालीन युग के प्रारंभ से ही भारत को कई नामों जैसे आर्यव्रत और हिंदुस्तान से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों की आबादी हिंदुस्तान से होती थी, जो संस्कृत के सिंधु के नाम में बटे हुए हैं।